अदाकारा मोमिना इकबाल का नून लीगी एमपीए साकिब चद्दड़ पर हिरासा करने और कत्ल करने का इल्जाम मरियम नवाज ने नोटिस ले लिया। दोनों की एनसीसीआई में पेशी। मोमिना इकबाल ने तमाम सबूत पेश कर दिए। शादी का चक्कर या फिर मामला कुछ और, असल हकायक आखिर हैं क्या? नाज़रीन, ये कहानी शुरू होती है एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए। वो एक स्टोरी लगाती हैं और वो स्टोरी देखते ही देखते जंगल में आग की तरह फैल जाती है। मोमिना इकबाल जो कि एक पाकिस्तान की बड़ी मशहूर अदाकारा है, जिन्होंने काफी ड्रामे किए, लीड किरदार उन्होंने अदा किए, जिन्हें हर कोई जानता है। उन्होंने नून लीगी एमपीए साकिब चद्दड़ पर यह इल्जाम आयद किया कि उन्हें हरासा किया जा रहा है उनकी जानिब से और कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं और उनके खानदान को भी खतरा लाहक है, उनको भी जान का खतरा है। वो एनसीसीआई में दरख्वास्त देती हैं, एफआईए में जाती हैं, पंजाब पुलिस जाती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं तो उस एमपीए का नाम और तमाम सबूत मीडिया को दे दूंगी। अब यहाँ पर मरियम नवाज साहिबा नोटिस लेती हैं और सारा खेल पलट जाता है और दोनों एनसीसीआई में आज पेश हो जाते हैं। सबसे पहले लीगी एमपीए साकिब चद्दड़ वहां पहुंचते हैं और अपने सबूत देते हैं। उसके बाद मोमिना इकबाल अपने वकील के हमरा वहां पर पहुंचती हैं और सारे सबूत एनसीसीआई को पेश कर देती हैं। नाज़रीन, कुछ जराये के मुताबिक ये खबरें सामने आई कि अदाकारा मोमिना इकबाल और नून लीगी एमपीए तकरीबन 4.5 साल तक एक साथ रहे। तहफ़ लिए गए, बैरून मुल्क के विजिट भी किए गए, शादी के वादे हुए, एक दूसरे को डेट करते रहे। साकिब चद्दड़ पहले से शादीशुदा था। कुछ अरसे बाद मोमिना इकबाल की भी शादी है, तो अब हैरेसमेंट और धमकियों पर आ गए हैं। नाज़रीन, ये दोनों आज एनसीसीआई में पेश हुए और सबूत भी दे दिए। नाज़रीन, जो मोमिना इकबाल के वकील हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और खुलेआम ये बताया कि मोमिना इकबाल को हिरास कौन कर रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि 4.5 साल तक जो जराये के मुताबिक खबरें आई कि एक दूसरे को डेट करते रहे, तहाइफ रहते रहे, बैरून मुल्क के विजिट भी करते रहे हैं, शादी के वादे किए जाते हैं, और अब जब मोमिना इकबाल की शादी नज़दीक आई तो अब उन्होंने हरासमेंट का इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि ये कहना शुरू कर दिया कि मुझे कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। कुछ रोज़ पहले वो ये कह रही थी कि अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं वो तमाम नाम जो है वो मीडिया को दे दूंगी, सारे सबूत दे दूंगी। तो अब नाम भी सामने आ चुका है और सबूत जो हैं वो भी एनसीसीआई को पेश कर दिए गए हैं। दोनों आज एनसीसीआई के सामने पेश भी हुए, अपनी सारी तफ्तीश उन्होंने दोनों ने मुकम्मल करवाई है। अब देखना यह है कि तमाम सबूत जो हैं वो तो एनसीसीआई को पेश कर दिए गए हैं, अब आगे इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है, क्या अगर दोनों ही मुल्जिम हैं, चूंकि जो सबूत वो पेश करके गए हैं और जैसा कि ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट्स आई हैं कि जिस तरह ये लोग इतने अरसे से साथ थे, डेट होती रही है, बैरून मुल्क के विजिट्स होते रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जाहिर है कि या तो एक तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है या फिर दोनों तरफ से इल्ज़ाम तराशियां इस वक्त की जा रही हैं। क्योंकि एक खबर और ज़राए के मुताबिक आई जिसमें यह पता चला कि जो नून लीगी एमपीए हैं साकिब चद्दड़ साहब, उन्होंने भी चिन्योट में एक एफआईआर दर्ज करवाई हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि उसका मतन ये था कि मुझे कॉल आई धमकी भरी, जिसमें यह कहा गया कि मैदान सज गया है, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो जाहिर है नाज़रीन कि अब देखते हैं कि आगे जो है वो क्या होता है। चूंकि मरियम नवाज साहिबा की मकबूलियत खवातीन में इसी वजह से है कि वो खवातीन को फौरन इंसाफ फरहम करती हैं, चूंकि उनका कहना है कि खवातीन मेरी रेड लाइन है, तो ना उन्हें कोई हरास कर सकता है और ना ही अब्यूज कर सकता है। अब देखते हैं कि मोमिना इकबाल ने जो इल्ज़ामात आयद किए हैं और जो सबूत पेश किए हैं नून लीगी एमपीए साबिक चद्दड़ के खिलाफ, क्या वो सच साबित होते हैं या फिर जो सबूत, जो बातें एनसीसीआई के साथ जो उन्होंने पूछा वो साकिब चद्दड़ साहब ने बताया, क्या वो सच निकलती हैं। अब देखना है कि आखिरकार सच्चा कौन साबित होता है और झूठा कौन साबित होता है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल नाज़रीन, इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह करीम आप सबका हामी नासिर।